हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर 2, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है। मॉडल टेस्ट पेपर 1 जरूर देखना, वो पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। ठीक है, पेपर पैटर्न जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो पर ज्यादातर बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम क्या ये रियल पेपर है? तो मैं आपको बता दूं कि जो 12th का पेपर, जो जनरल इंग्लिश का जो है वो कैंसिल हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि पेपर लीक हो गया था। ठीक है, तो कोई भी आपको रियल पेपर जो है वो नहीं दे सकता। ठीक है, तो बच्चों रियल पेपर के पीछे जो है वो ना पढ़ो, आप जो है वो थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। ठीक है, तो आइए पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश जो है वो क्लास 8, ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स है 80 मार्क्स का होगा पेपर। 3 घंटे की टाइमिंग होगी। सेक्शन ए जो है वो रीडिंग स्किल है। ठीक है, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जो है वो आंसर करना है। तो तरीका क्या होता है बच्चों? सबसे पहले एक बार पैराग्राफ को फटाफट से जो है वो रीड कर लेना। ठीक है, फिर क्वेश्चन को रीड करना और उस लाइन से मिलती जुलती जो है वो लाइन जो है वो ढूंढनी है। ठीक है, आपको एमसीक्यूज बेस्ड होंगे तो फटाफट से आंसर जो है वो आप उस पर टिक कर पाओगे। ठीक है, तो बोला व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन किस तरीके के जो है वो इंसान थे? ठीक है, तो ही वाज अ मैन ऑफ बाउंडलेस क्यूरियोसिटी एंड अ लाइवली सेंस ऑफ ह्यूमर। तो जो हमारा ये है लाइवली सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ पे है अनलिमिटेड क्यूरियोसिटी, तो दोनों हो गया। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ही फेमस फॉर। वो किन चीजों के लिए फेमस थे? ठीक है, तो वो किन चीजों के लिए फेमस थे? फॉर बीइंग द फर्स्ट एशियन साइंटिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज। पहले एशियन साइंटिस्ट थे जिन्हों की नोबेल प्राइज जो है वो मिला था। ठीक है, ही बिलीव्ड दैट इफ द रिसर्च वर्क इज नॉट डैश, एनी अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट मेक द रिसर्च सक्सेसफुल। ठीक है, यानी कि तो इसमें जो है वो क्या उनका मानना था कि ना जो रिसर्च वर्क होता है वो तब तक जो है वो सक्सेसफुल जो है वो नहीं होता जब तक कि जो है, जब तक कि जो कह सकते हो इंस्पायर्ड फ्रॉम विद इन, जब तक कि अंदर से जो है वो भावना नहीं आती है ना कि हम उस पर रिसर्च करें। तो सिर्फ अकेला पैसा लगाने से जो है वो कुछ नहीं होगा। द इक्विपमेंट दैट वॉन हिम द नोबेल प्राइज। तो जो इक्विपमेंट यानी जो मशीनरी है जिसने की नोबेल प्राइज जो है वो जीता था, ठीक है, वो 300 रुपए से ज्यादा का कॉस्ट जो है वो नहीं करता था। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्कॉलरली। स्कॉलरली का मतलब होता है विद्वान। ठीक है, तो ये स्टूडियस है इसका। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पोस्टर बेस्ड क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दिस पोस्टर इज डिजाइंड अबाउट। तो ये जो पोस्टर है ये किस चीज के लिए डिजाइन किया गया है? तो यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो द नीड फॉर रेगुलर एक्सरसाइज। इसके बाद यहाँ पे यहाँ से भी पढ़ लो ना, एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, हाउ कैन वी कीप द डॉक्टर अवे। हम डॉक्टर को किस तरीके से जो है वो अपने से दूर रख सकते हैं? तो बाय डूइंग एक्सरसाइज, हैविंग एक्सरसाइज एवरी डे, है ना, तो बाय डूइंग एक्सरसाइज एवरी डे। इफ वी एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर हम एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहेंगे, वी विल बिकम, तो हम क्या जो है वो बन जाएंगे? तो हम लोग जो है वो वाइज, हेल्दी, है ना, हेल्दी वेल्दी भी बनेंगे। तो ऑल ऑफ दीज थ्री। व्हाट डू वी गेन फ्रॉम रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो है वो हमें क्या मिलता है? साउंड माइंड, ठीक है, और साउंड बॉडी। तो ये दोनों ही जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है विच वर्ड इज द एंटोनियम ऑफ हेल्दी। हेल्दी का एंटोनियम मतलब क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, तो हेल्दी का जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा? अनफिट। अगला क्वेश्चन जो है वो भी 5 नंबर का है, जो इसमें कॉन्वर्सेशन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर जो है वो करने हैं। हाउ इज अनिल फीलिंग ड्यूरिंग द वेकेशन। अनिल जो है वो कैसा जो है वो वेकेशन के टाइम में कैसा जो है वो फील कर रहा था? तो बोर्ड फील कर रहा था। ठीक है, whom does निपी want to ask about डांस क्लासेस। तो वो किससे जो है, निमी होगा, नाम गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, निमी जो है वो किससे जो है वो डांस क्लास के लिए जो है वो पूछना चाह रही थी? तो निमी जो है वो डांस क्लास के लिए पास में पेरेंट्स, है ना, तो पेरेंट्स से जो है वो पूछना चाह रही थी। विच डांस सेंटर डू अनिल एंड निमी विश टू ज्वाइन। कौन सा डांस जो एकेडमी है, कह सकते हो, या डांस सेंटर है, वो ज्वाइन करना चाह रहे थे? तो ये है आपका टाइमिंग एट श्योर, देन वी विल गो एंड फिक्स द टाइमिंग एट बॉलीवुड डांस सेंटर। तो बॉलीवुड डांस सेंटर पे जो है ये जाना चाह रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया हैज अनिल फिनिश्ड हिज हॉलिडे होमवर्क। क्या अनिल ने हॉलिडे होमवर्क जो है वो फिनिश कर लिया था? ऑल राइट, व्हाट अबाउट हॉलीडेज होमवर्क। आई हैव, अनिल कह रहा है आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है, अनिल ने तो अपना काम खत्म कर लिया था। ठीक है, तो ये जो है
एंड व्हाट अबाउट यू? निम्मी कहती है आई विल फिनिश इट इन अ डे और 2, मैं 1 दिन या 2 दिन में जो है वो खत्म कर लूंगी। तो अनिल ने जो है वो अपना काम खत्म कर लिया था, तो यस, ठीक है। अगला है निमी इज प्लानिंग टू फिनिश हर वर्क, निमी जो है वो प्लान कर रही है कि वो अपना दिन काम जो है वो कब तक खत्म कर लेगी, इट इन अ डे और 2, ठीक है, 1 दिन या 2 दिन में जो है वो खत्म कर लेगी। तो ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। अगला जो है वो सेक्शन बी लिटरेचर पार्ट है बच्चों, इसमें जो है जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। व्हेन डिड द गवर्नर रियलाइज हिज मिस्टेक, गवर्नर को अपनी गलती का जो है वो पता कब चलता है, उसे कब अपनी गलती महसूस होती है। द गवर्नर रियलाइज हिज मिस्टेक व्हेन ही केम टू नो द ट्रूथ ऑफ रियल विजडम, जब उसे जो है वो असली बुद्धिमत्ता के बारे में जो है वो पता चलता है, ही रियलाइज दैट रियल विजडम कम्स विद द ग्रोइंग एज, और उसे पता चलता है कि असली बुद्धिमानी जो है वो बढ़ती हुई उम्र के साथ आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड संदीप हेल्प द सेज, संदीप जो है वो साधु की किस तरीके से मदद करता है। संदीप कैरिड द सेज ऑन हिज बैक अक्रॉस द रिवर, तो संदीप जो है वो यहाँ पर क्या करता है, तो संदीप ऋषि को जो है अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाता है, ठीक है। When did स्वामी रामानंद आस्क रविदास जी टू गो बैक होम, तो स्वामी रामानंद जो है वो रविदास जी को कब कहते हैं कि वो घर वापस चले जाएं। When स्वामी रामानंद जी was satisfied that the spiritual flame had been kindled permanently in रविदास जी, he asked him to go home, तो जब स्वामी रामानंद जी को जो है वो संतोष हो गया है कि रविदास जी में आध्यात्मिक ज्योति जो है वो स्थायी रूप से जो है वो कह सकते हो स्टार्ट हो गई है, या कह सकते हो परमानेंटली जो है वो प्रज्वलित हो गई है, ठीक है, तो उन्होंने उन्हें घर जाने को कह दिया। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड मार्को पोलो, मार्को पोलो होगा ये, ठीक है, मार्को पोल नहीं, तो मार्को पोलो रिटर्न टू वेनिस, तो कितने साल बाद जो है वो मार्को पोलो जो है वो वापस जो है वेनिस गए थे, आफ्टर 24 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब द पंजाब अ ग्लिम्स से विच स्टेट हैज बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट से किन किन स्टेट्स को फायदा हुआ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो है वो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बेसिकली 5 जो है वो वर्ड्स दिए गए हैं, उसके मीनिंग आपने पंजाबी या हिंदी में लिखना है, पर किसी 3 के आंसर देने हैं, ठीक है। ऑब्सेस्ड मतलब जुनून सवार होना, ठीक है, ट्रेवल यानी यात्रा, प्रॉम्प्टेड यानी प्रेरित करना, ठीक है, प्रेरित किया या प्रेरित करना, सरमन्स जो होता है वो उपदेश होता है, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, तो सुटेबल वर्ड्स के साथ जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स आपने करना है। मार्को पोलो विजिटेड द होली सिटी ऑफ, तो मार्को पोलो जो है वो किस शहर पे जो है किस होली शहर में जो है वो जाते हैं, तो वो जाते हैं जेरूसलम में, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ साफ साफ GERU जेरूसलम, ठीक है। इसके बाद है द फार्मर हैड डैश फील्ड्स एंड 3 डैश, तो फार्मर के पास है वो 3 खेत थे, 3 फील्ड्स, और 3 जो है वो घर थे, 3 हाउसेस, ठीक है। इसके बाद है she gave the sage gave a piece of dash to रमन, तो सेज ने किस चीज का टुकड़ा जो है वो रमन को दिया, स्टिक का, ठीक है। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, तो आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें 5 सेंटेंस वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से किसी 3 के जो है वो सेंटेंस बनाने हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, हर मौके का फायदा उठाओ। हम्बल, माय फादर इज वेरी हम्बल एट हर्ट। सरमन यानी कि उपदेश, द प्रीस्ट वाज गिविंग अ सरमन, तो प्रीस्ट यानी पुजारी जो है वो उपदेश दे रहे थे। डिनाई मतलब मना कर देना, ही डिनाइड मी फूड, उसने मुझे खाना देने से मना कर दिया। कर्ब यानी कि बाधा डालना, ही हिज अरेस्ट कर्ब्ड हिज लिबर्टी इन अ बिग वे, तो उसका अरेस्ट हो जाना जो है उसने उसकी आजादी पे बाधा डाल दी, ठीक है। मैचिंग करना है, इसके बाद मैचिंग करने के लिए रेज, रेज के साथ हम लिफ्ट मैच कर देते हैं, लार्ज बिग हो जाएगा, ट्रैश गार्बेज, स्टोरी टेल, ठीक है। अगला जो है वो आपने स्टेंजा जो है वो ध्यान से पढ़ना है, किसी 2 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार बच्चों पोएम को जो है वो रीड कर लेना ताकि आप लाइन आइडेंटिफाई जो है वो कर पाओ कि किस पोएम से लिया गया है, ठीक है। नेम द पोएट ऑफ द पोएम, तो पोएट का नाम बताना है। माय डियर सोल्जर, तो ये जो है वो किसने लिखा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, ठीक है। हु आर बीइंग रेफर्ड टू एज डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर के डिफेंडर्स यानी कि उनको संरक्षण जो है बॉर्डर को वो कौन प्रदान करते हैं, किनको डिफेंडर्स बोला गया है, तो इंडियन सोल्जर्स को बोला गया है, ठीक है। हाउ डू दीज ग्रेट सन्स सर्व देयर मदरलैंड, तो ये जो मतलब कि कह सकती हो ये जो सपूत है, ठीक है, ये जो ग्रेट सन है वो किस तरीके से अपनी मातृभूमि की जो है वो सेवा कर रहे हैं, तो द गार्ड द बॉर्डर्स ऑफ देयर
मदरलैंड डे एंड नाइट, तो ये जो गार्ड्स हैं ये दिन रात जो है वो बॉर्डर की जो है वो सुरक्षा जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट यू टू कट डाउन, तो पोएट जो है वो क्या चाहता है कि आप किन चीजों का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दे, तो वो चाहता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है, ऐसे प्लास्टिक जिनका सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो या जो है वो कह सकते हो कि जो फ्रेश प्लास्टिक होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल जो है वो कम कर दे। व्हाट इज हार्ड अबाउट गोइंग अपहिल, अपहिल ऊंचाइयों पर जाने में क्या जो है वो हार्ड होता है, मतलब क्या मुश्किल है, तो द जर्नी इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, जो ये जर्नी होती है, ये यात्रा होती है, वो मुश्किलों से भरी हुई होती है। बुक की कंडीशन जो है वो कैसी थी, बुक जो है वो पुरानी थी और फट चुकी थी, और उनकी जो बाइंडिंग है वो भी फट चुकी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो आइए सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन है वोकैबुलरी का, 6 नंबर का है ये, सिनोनियम ऑफ रेकलेस। तो रेकलेस का जो सिनोनियम होता है मतलब सेम मीनिंग, ठीक है, तो आप रैश भी लिख सकते हो या फिर आप कह सकते हो केयरलेस, ठीक है। अगला जो सेंटेंस मतलब क्वेश्चन है वो है ब्रॉड का एंटोनियम, यानी अपोजिट बताना है ब्रॉड का, तो ब्रॉड यानी कि चौड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा नैरो, या फिर आप कह सकते हो लिमिटेड, ठीक है, दोनों ही है इसके एंटोनियम। अगला वर्ड है कि रन में आपने प्रीफिक्स और सफिक्स जो है वो इस्तेमाल करना है, तो प्रीफिक्स होता है जो वर्ड के पहले लगे, ठीक है, तो मैं सबसे पहले प्रीफिक्स आपको बता रही हूँ, रन के आगे जब प्रीफिक्स लगाओगे तो ओवर रन बन गया, ठीक है, और जब सफिक्स यूज किया हमने रन में, तो हम इसके लिए जो है वो रनर वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब, रीच इनटू का मीनिंग बताना है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी जगह तक पहुंचना, ठीक है, बट इंग्लिश में आंसर लिखना है तो टू टेक हैंड एट सम प्लेस, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इडियम ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपने सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब होता है कि जो नेक्स्ट डिसीजन होगा या स्टेप लेना है, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कब जो है वो नेक्स्ट डिसीजन या स्टेप लेते हो, तो इसका सेंटेंस जो है वो बना रहे हैं हम, नाउ इट इज यू टू सेव द सिचुएशन, the ball is in your hand court, the ball is in your court, ठीक है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, समथिंग इज रिटन बाय एन अननोन पर्सन, कुछ जो है वो मतलब पता नहीं अज्ञात पर्सन द्वारा जो है वो कुछ कोई चीज जो है वो लिखी गई है, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं वर्ड एनोनिमस। आपने पोएम में देखा होगा ना, वर्ड लिखा होता है एनोनिमस, मतलब पोएट का हमें पता नहीं कि किसने लिखी हुई है, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड 12 क्वेश्चन है ये, एक एक नंबर के हैं। रीड द सेंटेंस एंड स्टेट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज, तो ये किस तरीके का सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू, ये ही जो है वो क्या है, ही जो है वो प्रोनाउन है, ठीक है, जो नाउन की जगह पर या किसी के नाम की जगह पर जो वर्ड आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमिनर, यहाँ पे जो है वो कौन सा डिटरमिनर आएगा, कीप टू द लेफ्ट, ठीक है। अगला जो सेंटेंस क्वेश्चन है वो पूछा गया अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब एंड सर्कल द मेन वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें है हैज बीन, जो कि सेंटेंस को बनाने में हेल्प कर रहा है, इसको हमें अंडरलाइन करना है, सॉरी, ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर दिया, और मेन वर्ब को सर्कल करना है, मेन वर्ब इसमें प्लेइंग है, ठीक है, तो ये जो है मेन वर्ब हो गया। तो बच्चों पता कैसे चलेगा, हेल्पिंग वर्ब होता है जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करता है, जैसे इज एम आर वॉज वर, ये सारी चीजें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो बोला है ये जो सेंटेंस है वो ट्रांजिटिव है या कि इंट्रांजिटिव है, ठीक है, तो ये जो है वो इंट्रांजिटिव है, ठीक है, इंट्रांजिटिव। अगला क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में जो वर्ड है उसको करेक्ट जो है वो इसमें फिल करना है हमने, तो अब देखो यहाँ पर वर्ड छूट गया है, यहाँ पर दैन होगा, ठीक है, क्योंकि दो लोगों का कंपेयर कर रहे हैं, तो लॉन्ग जो है लॉन्ग लॉन्गर, तो इसका जो है वो यहाँ पे क्या जाएगा लॉन्गर, ठीक है, तो टीनाज हेयर इज लॉन्गर देन लीनाज हेयर, ठीक है। अगला जो है वो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट नॉन फाइनाइट फॉर्म, नॉन फाइनाइट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो वुड यू लाइक टू कम, ठीक है, टू के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई आईएनजी वगैरह नहीं लगता, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इसमें जीरंड जो है वो फाइंड आउट करने को पूछा है, तो जीरंड कैसे पहचानोगे, जिस वर्ड में आईएनजी लगा है वो जीरंड है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स, ऑयल एंड वाटर,
ऑयल एंड वाटर 2 चीजें हो गई, तो ये क्या जाएगा, डू नॉट। ठीक है, fill in the blanks with the correct form of the verb। तो करेक्ट फॉर्म, एट द मोमेंट वी डैश अ वीडियो ऑफ द पार्टी। तो इस पल जो है या इस क्षण हम जो है वो वीडियो बना रहे हैं पार्टी की। तो ये सिंपल प्रेजेंट में तो होगा नहीं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, जो काम जो है वो रेगुलर बेसिस पर होता है, बट ये नहीं है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वी आर मेकिंग। चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। डज शी टेल अ स्टोरी, तो आ जाएगा इज अ स्टोरी टोल्ड बाय हर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो ये जो अंडरलाइन है यानी जो एलिगेंट है वो एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब में मोस्टली एलवाई जो है वो लगता है। ठीक है, एडजेक्टिव है ये फिर हमारा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, टाइम कम रह गया है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगी थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो मैं आपको पेपर जल्दी से जल्दी जो है वो प्रोवाइड कराना चाह रही थी। तो एप्लीकेशन लिखना है आपने अपने हेडमास्टर को। ठीक है, ताकि वो आपको जो स्कूल फी है वो छोड़ दें। ठीक है, मतलब कि स्कूल फी जो है आपसे ना ले। ठीक है, या फिर आप जो है वो मंजुल है जो कि इस एड्रेस पर रहते हैं। ठीक है, और आपने अंकल से रिक्वेस्ट करना है कि वो आपके बर्थडे पर आपको बाइसिकल जो है वो गिफ्ट कर दे। अगला क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ राइटिंग का है, इंडियन फार्मर्स पे लिखना है। ठीक है, और जो कह सकते हो क्ल्यू जो है वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, स्टोरी जो है वो द फॉक्स एंड द ग्रेप्स पर लिखना है, कोई एक जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद जो 15th क्वेश्चन है वो है कि आपने एक नोटिस लिखना है। ठीक है, कि आपका बैग जो है वो खो गया है और उसका प्रॉपर डिटेल बताओगे कि बैग जो है वो रेड कलर का है, उसके अंदर क्या क्या सामान है ना, ये सारी चीजें बताओगे। और अब जो पर्सन खोज करेगा उसको क्या फायदा, वो इतनी मेहनत क्यों करे, है ना, जाके ऑफिस वगैरह में सबमिट कराए, तो उसको रिवॉर्ड क्या दोगे वो भी बताना है। ठीक है, या फिर जो है वो आपने ये न्यूज़पेपर हेडलाइन है इसको एक्सप्लेन करना है 10 to 15 वर्ड्स में। ठीक है, जो 16th क्वेश्चन है इसमें आपको जो है वो सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसको कि आपने पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो वो करना है आपने। और 17th क्वेश्चन में जो पंजाबी या हिंदी में सेंटेंसेस दिए जाएंगे वो आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अच्छे हैंडराइटिंग में पेपर करना, क्योंकि गुड हैंडराइटिंग के 5 मार्क्स है। क्वेश्चन पेपर बहुत ही मतलब जो आंसर करोगे वो बहुत ही नीटली करना। ठीक है, कटिंग वगैरह कोशिश करना कम से कम हो। ठीक है, तो बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बहुत ही अच्छे से पेपर करके आना।